ओम गणेशाय नमः। नमस्कार। कैसा जाने वाला है धनु राशि के जातकों के लिए? शुक्र का मिथुन राशि में गोचर और मंगल का कन्या राशि में गोचर, दोनों पे हम बात करेंगे। पहले बात करेंगे शुक्र का। शुक्र आपके लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, बैठे हैं सप्तम भाव में। अच्छा है, राजयोग है, लेकिन एक तरह से षष्ठ भाव के भी स्वामी हैं, और षष्ठ भाव के स्वामी का सप्तम में जाना थोड़ी सी आपको परेशान कर सकता है। आपको नहीं, लेकिन आपके स्पाउस को परेशान कर सकते हैं, यानी अपने पति या पत्नी को सेहत संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं। अच्छी चीज़ें क्या है? अच्छी चीज़ ये है कि ऐसे समय में आपको लाभ तो प्राप्त होगा। देखिए, षष्ठ भाव से हम जिन चीज़ों का विवरण देते हैं वह चीज़ें क्या है? रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, जोखिम, रिस्क जो भी है आपके जीवन में, उन सब चीज़ों से भी आप लाभ उठा सकते हैं। यानी देखिए, जो लोग उस प्रोफेशन में ही हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप लोन डिपार्टमेंट में काम करते हो, तो लोन डिपार्टमेंट में अगर काम कर रहे हैं, या किसी को ऐसा भी धंधा होता है, बहुत लोगों का धंधा मतलब काम होता है, लोन का ब्याज का धंधा होता है, तो ब्याज का जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये समय अच्छा है, वहाँ से लाभ हो सकता है ब्याज का अगर काम करते हैं आप। और क्योंकि मंगल भी आपको लाभ दिलाएंगे। मंगल के गोचर में मैं बताऊंगा आपको मंगल की राशिफल में इसके बाद। लेकिन अब लोन देने का काम करते हैं अगर आप, तो लाभ होगा। लोन लिया है आपने, कर्ज लिया है आपने, आपको चुकाने का अवसर प्राप्त होगा, तो ऐसे में वहाँ से भी आपको लाभ होगा। कहीं ना कहीं व्यापार वगैरह के लिए अगर लोन लेना चाहते हैं, व्यापार बढ़ाने के लिए, इस समय अवधि में आपको लोन प्राप्त हो जाएगा, तो ये लाभ हो सकता है आपको। ठीक है, बीमारी थी, परेशानी थी, आपकी बीमारी तो सॉल्व हो जाएगी। हाँ, आपके पत्नी या पति को वो चीज़ें थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं, उनका विशेष ध्यान रखिएगा। हाँ, शुक्र कैसी बीमारी देते हैं? अधिकतर वो बीज संबंधी परेशानियाँ, गुप्त परेशानियाँ देते हैं, उस पर आप ध्यान रखिएगा। बाकी रहा सवाल कि अगर आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा, उनको लाभ हो सकता है। अगर आप हैं कोई एग्ज़ाम वगैरह देने वाले, तो उनको आप समझिए कि लाभ का समय होगा। कब से कब तक होगा? ये आपका 26 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक अगर कोई है आपका एग्ज़ाम, तो ऐसे में आप अच्छा करेंगे। बात करते हैं, शुक्र महाराज आपके लग्न को देख रहे हैं, लग्न को बहुत लोग देख रहे हैं, तो आपके लग्न पे इस समय इतने लोगों का प्रभाव होगा कि थोड़े से कंफ्यूज तो रहेंगे आप, क्या करूं क्या ना करूं। डिसीजन मेकिंग मैं समझता हूं कि थोड़ा कम ही करिएगा तो अच्छा है। इस पूरे गोचर काल में शुक्र हो या मंगल का हो, मंगल का तो पूरे अगस्त के बाद सितंबर 7 तक रहेगा, तो ये समय होगा कि डिसीजन मेकिंग कम से कम 12 अगस्त तक, जब तक बुध वक्री है तब तक तो ना ही करें। हाँ, ये है कि लाभ भी है, ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं होगा। भूमि भवन वाहन का लाभ है, या व्यापार में लाभ होना तय है। आपको अचानक से देखेंगे कि व्यापार में लाभ प्राप्ति हो रही है, धन प्राप्ति आ रही है, धन आ रहा है वहाँ से व्यापार में। लेकिन हाँ, कुछ बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेना है आपको व्यापार के संबंध में। व्यापार के संबंध में अगर बहुत बड़ा निर्णय कोई लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा लोन का लाभ हो सकता है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि आप लाभ उठा पाएँ। ठीक है ना, हो सकता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाए डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में, तो इससे बच के भी रहना है, देखना है, सोचना है। हो सके तो 12 अगस्त के बाद ये डिसीजन लीजिए। लोन लेना भी है तो 21 अगस्त तक है शुक्र वहाँ पर आपके। व्यापार से संबंधित अगर कोई डिसीजन लेना है तो बुध की वक्री हो प्रभाव को समाप्त होने के बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। 15 अगस्त के बाद 1 हफ्ते का समय रहेगा आपके पास। हाँ, संतान का लाभ हो सकता है आपको इस समय अवधि में। हो सकता है कि संतान से लाभ हो जाए, या संतान का ही प्राप्ति का लाभ हो जाए, वो मंगल भी आपको करा सकते हैं, लेकिन शुक्र का भी वहाँ पर कोई ना कोई हाथ रहेगा। बाकी रहा, अगर शुक्र का कोई काम करते हैं आप, मतलब शुक्र से संबंधित कोई काम है आपके जीवन में, शुक्र का
काम मैंने बताया, जैसे कि आप कोई कपड़े का व्यापारी है, आज के ज़माने में बुटीक है, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के काम में है आप, ब्यूटी प्रोडक्ट्स कोई भी हो, फ्रेगरेंस वगैरह का काम है, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। अगर इन सब का बिजनेस है आपके पास, इन सब चीज़ों को करने से आपको लाभ मिलेगा। पत्नी के साथ आपका संबंध अच्छा होगा इस समय। थोड़ा सा लेकिन कोशिश ये करिएगा कि इस समय में ट्रस्ट इशू हो सकते हैं, थोड़ा सा उस पर पति पत्नी के बीच में ट्रस्ट इशू मत आने दीजिएगा। और ससुराल पक्ष से थोड़ा सा हो सकता है ट्रस्ट इशू आने का कारण ससुराल पक्ष हो आपका, तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि एक दूसरे के बीच की बातें एक दूसरे के साथ ही शेयर करें। आपके बेड की बातें, बेडरूम की बातें जो है बाहर ना आ जाए, नहीं तो संबंध आपके ख़राब हो सकते हैं। इस पर विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी शुक्र का गोचर आपके लिए ठीक है। हाँ, परेशानियाँ हो सकती हैं जैसे मैंने बताया सेहत को लेकर, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो शुक्र का गोचर ठीक है। मंगल की बात करेंगे। मंगल आपके लिए 28 जुलाई से लेकर और सितंबर 7 या 8 तक रहेंगे। तो यह लंबा गोचर है, 44 दिनों का लगभग। इन 44 दिनों में मंगल आपके 12वें भाव के स्वामी हैं। अब 12वें भाव के स्वामी का 10वें भाव में आना, कर्म भाव में आना दिखाता है कि कार्यक्षेत्र में बदलाव, या कार्यक्षेत्र में हो सकता है कि आप थोड़े से चेंज के बारे में सोचें, या फिर बाहर जा सकते हैं, प्रमोशन हो सकता है, या फिर जॉब चेंज भी हो सकता है। ये ठीक भी है आपके लिए, अच्छा रहेगा। मंगल आपके पंचम पति भी हैं, तो हो सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में कुछ लोग बाहर जा सकते हैं। शिक्षा के लिए ये समय है, आपको बाहर जाने का अवसर प्राप्त होगा। शिक्षा के साथ साथ कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे लोग भी हो सकता है कि बाहर जाके कोचिंग वगैरह करें, तो ये चीज़ें आपके साथ होंगी। और अगर आप जाते हैं तो लाभ होगा, ये बात तय है। तो यात्रा करनी हो या बाहर जाने का अवसर प्राप्त होता है किसी भी तरह से, तो आप अवश्य जाएं, ये नहीं कि टाल दें। ठीक है, अगर योग बने हुए हैं तो उसका लाभ उठाइए, क्योंकि लाभ होगा आपको, यात्राओं से लाभ होगा, अवश्य करिए। हाँ, यात्रा संभल के करिएगा। इस समय में विस्फोटक योग जो बना हुआ है मंगल शनि का, थोड़ा यात्राओं पे प्लानिंग करके ही निकलिएगा घर से, जब भी निकलिए। ठीक है, और मंगल से अगर जॉब में तो अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कार्य क्षेत्र में हैं आप, प्राइवेट जॉब में हो या सरकारी जॉब में हो, डोमिनेट करेंगे अपने कंपटीशन है, जो भी कलीग हैं आपके, या यहाँ तक कि बॉसेस पर भी आप भारी पड़ेंगे इस समय। तो कहीं ना कहीं समय अच्छा है, लेकिन बस क्रोध से बचना है आपको। बहुत ज़्यादा अचानक से शुरुआत में, विशेष रूप से 28 जुलाई के बाद से कुछ दिनों के लिए अचानक से आपके मन के अंदर क्रोध का बढ़ना हो सकता है। तो क्रोध, क्योंकि लग्न को मंगल देख रहे हैं, मंगल के अलावा बहुत लोग देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं वक्री होकर, केतु भी देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपने मन पर नियंत्रण रखिएगा इस समय अवधि में। नहीं तो आपके क्रोध की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से आपकी चीज़ें खराब हो सकती हैं कार्य क्षेत्र में। डोमिनेट करेंगे आप, नो डाउट, और आपके सामने कोई टिकेगा भी नहीं, आपका कॉम्पिटिटर जो भी होगा। लेकिन हाँ, चीज़ों को अब आराम से करिएगा, आपके फेवर में ही सारी चीज़ें जानी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया अच्छा समय है, और यदि लाभ कमाना है शेयर मार्केट का, तो मैंने बताया था शेयर मार्केट में या जुआ सट्टा आदि लॉटरी वगैरह का काम करते हैं, या फिर वो बिजनेस क्या बोल रहा था मैंने, ब्याज वाला धंधा, तो ब्याज का जो प्रोफेशन है वो काम मंगल की वजह से आपका अच्छा होगा। और अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था आपका, ब्याज में किसी को दिया था आपने, तो वो वापस मिल जाएगा आपको। और शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो सोच समझ के लगा दीजिएगा। हाँ, जो मैंने अवधि बताई थी 12 अगस्त के बाद अगर लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग टर्म में लगाइए। और व्यापार अगर है, व्यापार करिए, अचानक से आपको धन लाभ होगा। भूमि वाहन के खरीदने बेचने के योग बने हुए हैं। अगर बाहर से जुड़ा हुआ कोई व्यापार करते हैं आप, मतलब दूसरे राज्य से या दूसरी विदेशी कंपनी से जुड़ कर काम करते हैं, विदेशी कंपनी का मोटर वाहन अगर मंगा के आप बेचते हैं
वहाँ पर आपको लाभ अवश्य होगा। ऐसा कोई काम है आपका, कारखाना है आपका, वहाँ पे आपको लाभ होगा। पेट्रोलियम पदार्थ है, पेट्रोल डीजल पेट्रोलियम पदार्थ का कोई भी काम है आपका, उसमें ज़्यादा अचानक से धन लाभ मिलेंगे। या फिर हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहते हो पेट्रोल पंप वगैरह खोलने के लिए, तो ये समय अवधि है कि आपको मिल जाएगा। ये समय में कोई ना कोई आपका काम बड़ा बन सकता है। तो ये समय अनुकूल है आपके लिए। वाहन का काम करने वालों के लिए भी, प्रॉपर्टी का काम करने वालों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। और बस सेहत का ध्यान रखिएगा अपने और अपने बच्चे के, क्योंकि अपना जितना आपका सेहत नहीं खराब होगा, आपके स्पाउस को लेकर परेशानी रहेगी। हाँ, आपके सेहत में भी हल्की फुल्की परेशानियाँ आएंगी, लेकिन आपके सेहत से ज़्यादा आपके बच्चे और आपके स्पाउस के ऊपर समस्याएं आ सकती हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत। बाकी सारी चीज़ें मंगल का गोचर तो ठीक है आपके लिए। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। उपाय के स्वरूप में अगर आप चाहते हैं तो उपाय मंगल का अवश्य करें। सावन में तो मैं कहूँगा बजरंगबली की पूजा, हनुमान चालीसा डेली पढ़ें आप। और शंकर जी की पूजा अगर करते हैं तो करिए, डेली जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए बस। और दुर्गा सप्तशती अगर पढ़ते हैं तो अच्छी बात है। मतलब कि अगर दुर्गा जी का कवच भी पढ़ते हैं तो आपको, हनुमान चालीसा नहीं भी पढ़ते हैं, दुर्गा जी का कवच पढ़ते हैं सप्तशती में, तो ये आपको सब प्रकार से रक्षा करने वाला होगा। बाकी अगर धनु राशि की जाता है तो मैं कहूँगा विष्णु सहस्त्रनाम भी पढ़ा करिए। ये उपाय ही उपयुक्त है, और इसके अलावा कोई उपाय काम करता भी नहीं है। बाकी जितने भी उपाय बताए जाते हैं वो सब फर्जी होते हैं। टोटके के ऊपर ना पड़िएगा, सिर्फ भगवान भरोसा रखिए। 100% को वो 5% पे ले आके रख देते हैं। नमस्कार।